अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर हो गया। अब मैं इस पर ज़्यादा डिप्रेसिंग टॉक में नहीं जाऊँगा। एक चीज़ स्टार्ट हमने की थी, उसका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो रहा है, सेकंड ईयर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा 10वीं। तो 14 चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में भी नोट्स आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। MSG से पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आपका NET क्लियर करवा देंगे अगर आप लोग वहाँ पर आओगे, ठीक है ना। इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग पढ़ते हैं कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, वो इक्वेशन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। और कोई भी इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन होता है। तो इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ड्यू टू देयर पीरियोडिसिटी। ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि साइन जो होता है वो सिर्फ यहाँ जैसे 1 नहीं होता, यहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है ना। इसी तरह सॉरी यहाँ पे तो -1 होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 0 नहीं होता, यहाँ पर भी 0 होता है। इसी तरह दोबारा यहाँ पर भी 0 होता है, दोबारा यहाँ पर भी 0 होता है, ठीक है ना। तो ये एक पीरियोडिसिटी होती है जिसकी वजह से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। बस यही 2 चीज़ें याद करने वाली थी 14 चैप्टर में। अब हम इसके कुछ MCQs देखते हैं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ तरीके भी बताऊंगा। सोल्यूशन ऑफ cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ये आप लोगों ने बैक सॉल्व करके देख लेना है। मैंने करके देखा था। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x आप लोगों ने बनाना है, ठीक है ना। अगर मैं π/3 यहाँ पे पुट करूंगा ना तो cos 4π/3 इज इक्वल टू cos 2π/3, ठीक है ना। ये हमेशा इक्वल ही होते हैं क्योंकि cos 4π/3 जो होता है वो हमारे पास लेट्स सपोज जो होता है 180 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास इक्वल होता है 4π/3। अगर आप लोग सिंपल चलो इसे 4 और 4 से कन्वर्ट करके लिख लो तो ये 240 के इक्वल होता है। 240 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूँ cos, जल्दी जल्दी आप लोगों को फिंगर टिप्स में तरीके पता होने चाहिए। 90 × 2 + 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास -cos 60 विच विल बी इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। इसी तरह cos 2π/3 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 120 के, विच इज़ इक्वल टू 90 × 1 + 30, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास -sin 30, तो विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -1/2। तो दोनों साइड इक्वल है, लेकिन फ़ौरन से ये नहीं लगा देना। ये इसका आंसर देखो, ये भी एक nπ/3 भी है, ठीक है ना। मतलब आप π/3 भी पुट कर सकते हो, 2π/3 भी पुट कर सकते हो। तो अगर हम 2π/3 भी पुट करके देखें ना तो आंसर हमारे पास सेम उसी तरह से आएगा जिस तरह से यहाँ पर आ रहा था। इक्वल आएंगी दोनों साइड, करके देख लेना तो आंसर हमारे पास ये बनता है, ये नहीं बनता। फ़ौरन नहीं लगा देना। उसके बाद हमारे पास आता है सोल्यूशन ऑफ ये तो सिंपल है आपके पास। अच्छा, ये ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाना था। बेसिकली अगर आपके पास हमारे क्या कहते हैं कॉज, ये कॉज देखो अगर साइन की वैल्यू, ये कॉज की वैल्यू सॉरी साइन की वैल्यू है। अगर हम यहाँ से चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अंडर रूट लिया हमने, साइन x इज इक्वल टू ±√3/2, ठीक है ना। तो हमने देख लेना है x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पे होता है और साइन इनवर्स -√3/2 कहाँ होता है, ये दोनों देख लेने हैं हमने, ठीक है ना। तो ये देख लेना हमारे पास ये π/3 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट π/3 कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो अपने इक्वल ही होगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे π/3 आ गया। अब दूसरा 2π/3 भी हमने निकालना है। मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। दूसरा हमारे पास है -π/3। रेफरेंस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये मत समझ लेना कि भाई -π/3 आ जाएगा। यहाँ पे -π/3 नहीं आएगा, सिर्फ π/3 आएगा। लेकिन देखो अब साइन हमारे पास नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन अगर हम देखें नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में भी है, इस क्वाड्रेंट में भी है, तो हमने इन दोनों के भी निकाल लेने हैं। इन दोनों के कैसे, देखो अगर इस क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस कर देना है थीटा से, अगर इस क्वाड्रेंट में है 2π माइनस कर देना है थीटा से। सबसे पहले हम इस पाई में देख लेते हैं भाई, पाई + π/3, तो ये मेरे पास हो गया 3 + 1 4π/3, ठीक है ना। और अगर इस क्वाड्रेंट में मेरे पास आएगा तो 2π - π/3 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5π/3। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 5π/3 आ गया और एक 4π/3 आ गया। ये 2 आंसर्स आ गए। अब आप लोगों ने देख लेना है कि इन दोनों में से सोल्यूशन में अगर ये पड़ा हुआ ना तो इसी को कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैंने गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप लोगों दोनों में से कोई एक, तीनों भी लिखे हो सकते हैं, 4π/3 भी यहाँ पे लिखा हो सकता था। तो बेसिकली आप लोग तीनों में से कोई एक सोल्यूशन चूज़ कर लोगे, सही है ना। उसके बाद हमारे पास आएगा ये, इसका भी सिंपल यही फंडा है। देखो हमारे पास क्या आएगा, cos इनवर्स √3/2 माइनस के लिए तो cos ये π/6 पे होगा, ठीक है
है ना। अब पाई बाय 6 हमारे पास कॉज नेगेटिव किस किस में होता है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, कॉज इस पे नेगेटिव होगा या इस पे नेगेटिव होगा। तो हम देख लेंगे पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे और पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, प्लस करेंगे तो 7 पाई बाय 6 आता है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो हम उसे भी चूज कर लेते। अच्छा सिंपल है। इस चैप्टर के अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली ना तो आपको कोई भी और चीज़ करने की जरूरत नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, ठीक है ना। ये चैप्टर में हमने बेसिक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो बेहतर यही है कि आप लोग इसके चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेना। यहीं पे हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सेकंड ईयर के नए टिप्स एंड ट्रिक्स और बड़ी मज़े एमसीक्यूज़ के साथ। लिमिट्स एंड फंक्शन का पहला चैप्टर विच इज़ रेडी मेरे पास जो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इधर अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।